Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. Today we are going to learn the subject English chapter 3.1 Silver. Question number 1. Imagine that your class has to be divided into groups or houses. Each house will have their own color, symbol, emblem, motto, dress code, a common room with objects of their interest and suitable furniture. Think of sets of 4 names for the groups. Form groups and work out imaginary details for each set. Some suggestions are name, color yellow, symbol the sun, motto health is wealth, dress code yellow waist belt, etc. Cane furniture, green and yellow curtains and herbariums in your common room. क्या करना है, तुम्हें ऐसे सोचना है कि तुम लोग क्लास को ग्रुप्स और हाउसेस में बांट दोगे. ईच हाउस को अपना एक रंग होगा, एक सिंबल होगा, एक निशान होगा, एक मोटो होगा, एक ड्रेस होगा, उसका एक कॉमन रूम में वहाँ पे सारी चीज़ें होंगे जो तुम्हारे इंटरेस्ट के होंगे, सूटेबल फर्नीचर होगा. एग्जाम्पल तौर पे एक हाउस का नाम नीम दिया गया, उसका कलर है पीला, सिंबल है सूरज सन, मोटो है हेल्थ इज़ वेल्थ. हेल्थ इज़ वेल्थ मतलब अगर शरीर है तो पैसा है. उसका ड्रेस है येलो वेस्ट बेल्ट, वेस्ट के अराउंड जो बेल्ट पहनते हैं वो ये पीले कलर का. और ऐसे अभी तुमको अलग अलग हाउस के नाम सोचना है. कैटेगरीज दिए गए नीचे कि मेटल है, फ्लावर्स है, फिर स्टार्स और गैलेक्सीज है, ट्रीज़ है, सीजन्स है. ठीक है, अभी मेटल्स में एग्जांपल दिया है स्टील, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. फ्लावर्स के तो मैं खुद ऐसे हाउसेस के नाम सोचने हैं. स्टार्स और गैलेक्सीज में सेम सोचना है. ट्रीज़ में एग्जांपल दिया है नीम, बनियान, गुलमोहर, अशोका. सीजन्स का तो मैं खुद सोचना है और नीचे के ब्लैंक्स भरने हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Read the lines of the following poem, guess and fill in the suitable words to make the lines rhyme. नीचे का पोएम पढ़ना है और उसके fill in the blanks करने हैं suitable rhyming scheme बनाने के लिए. Soon after the dawn rises the dash. भोर के तुरंत बाद उगता है dash. It wakes and enlivens every dash. यह प्रत्येक को जगाता है और सजीव करता है dash. It scares away the long dark. यह लंबे अंधेरे को दूर भगाता है dash. The shining stars go out of dash. चमकते हुए तारे बाहर निकल जाते हैं dash. From tree to tree birds flit and dash. पेड़ से पेड़ के पक्षी उड़ते हैं और dash. Searching for food with a sharp dash. भोजन की खोज तेज के साथ dash. The buds that open now show their dash. जो कलियाँ खुलती है वो अब dash दिखाती है. As flowers they dance with beauty and dash. फूल के रूप में वो सुंदरता के साथ नृत्य करते हैं और डैश. द हिल स्लूप वेयर्स अ ग्रासी ग्रीन डैश. पहाड़ी ढलान एक घास हरा डैश. द काउड स्पार्कलिंग रिवर इट गोल्ड डैश. घुमावदार स्पार्कलिंग नदी यह सोना डैश. द कॉक देन क्लोज टू गिव अ लाउड डैश. मुर्गा फिर एक जोर से कौवे को देता है डैश, मतलब आवाज़ करता है डैश. Come on, wake up folks, one and dash. आओ सब उठो जागो दोस्तों और डैश. I then wake up good morning to dash. मैं फिर उठ जाता हूँ गुड मॉर्निंग के लिए डैश. Let's all look forward to a golden dash. सभी एक सुनहरे रंग की उम्मीद है डैश. अभी एक पोएम दिया गया है जिसका नाम है सिल्वर. ये पोएम के बारे में अभी अपन ये पोएम को डिस्कस करेंगे हम. और उससे ये पोएम डिस्कस करने से पहले उस नीचे थोड़े क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो क्वेश्चन समझ लेते हैं. ठीक है. विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा इन द पोएम आर एट रेस्ट विदाउट एनी मोशन. पोएम में दिए गए कौन से ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स बिना हिले डोले है, जो हिल नहीं रहे. थोड़े वर्ड्स का मीनिंग देख लेते. कोट मतलब पक्षियों के लिए छोटा सा घर. मूवलेस मतलब बिना हिले डुले. शून मतलब जूते. अब पोएम देखते हैं. दिस इज अ पोएम बाय वॉल्टर डी ला मैरी. पोएम देखते हैं. स्लोली साइलेंटली नाउ द मून. धीरे धीरे चुपचाप अब चांद. वॉक्स द नाइट इन अ सिल्वर शून. रात को चलती है उसकी चांदी में. दिस वे एंड दैट शी पियर्स एंड सीज सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज. इस तरह और वह देखती है और देखती है चांदी के पेड़ों पर चांदी का फल. वन बाय वन द केसमेंट्स कैच. एक एक करके मामले पकड़ते जाते. हर बीम्स बिनीथ द सिल्वरी थैच.
उसकी मुस्कुराहट के नीचे मुस्कुराते हुए। Couched in his kennel like a dog with paws of silver sleeps the dog. एक लॉक की तरह उसके कैनल मतलब कुत्तों का रहने का जगह, वहाँ पे सोता है, चांदी के पंजे के साथ कुत्ते को सोता है, कुत्ता सोता है। From the shadowy coat the white breast peep of doves and silver feathered sleep. उनकी छाया से सफ़ेद स्तन जागते हैं, चांदी के पंखों वाली नींद में कबूतर। A harvest mouse goes scampering by with silver claws and silver eye. एक फसल माउस द्वारा छितरा जाता है चांदी के पंजे और चांदी की आँख के साथ। And moveless fish in the water gleam by silver reeds in a silver stream. और पानी में चमचमाती मछली एक चांदी की धारा में चांदी के नरकट से। English workshop. If you are asked to draw a detailed picture of the scene described in the poem, what object, animals, natural features, etc. will you show in the picture? Make a list. If तुम्हें कहा गया है कि नीचे के ऊपर का जो पोएम है उसके बारे में डिटेल पिक्चर बताना है सीन के बारे में, तो तुम किन चीज़ों, जानवरों, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करोगे वो पिक्चर में, उसका लिस्ट बनाना है। राइट द राइमिंग वर्ड्स एंड राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम का राइमिंग वर्ड्स और राइम स्कीम के बारे में लिखना है। ज़्यादा डिटेल के लिए लैंग्वेज स्टडी पेजेस में देखना है एंड में। Question number 3. Underline the word silvery in the poem. In which lines does it occur? What pattern does it show? सिल्वर और सिल्वरी ये वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, किस लाइन में ये दिखता है और क्या पैटर्न दिखाता है वो बताना है। Question number 4. Can you think of a parallel scene of dawn or evening when everything is steeped in golden light? क्या तुम ऐसा सिमिलर सीन सोच सकते हो अपने दिमाग में, शाम का सूरज गिरने से पहले का समय, शाम का, जब सब कुछ गोल्डन हो गया हो, स्काई गोल्डन हो जाता है तभी का। क्वेश्चन नंबर 5. द सेम लैंडस्केप अपीयर्स डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स. व्हाट मैसेज कैन बी ड्रॉ फ्रॉम दिस? ये सेम सीन अलग अलग टाइम पे